कल आप सभी लोगों का फॉरेस्ट्री का पेपर है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। वैसे हम लोग काफ़ी पिछले 4 मंथ से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने जो वीडियो क्लास है, जो स्टडी मटेरियल है, अराउंड अपना 90% तक जो क्वेश्चन है वो आराम से अपने सिलेबस में कवर हो जाते हैं। कुछ बाहर निकलने वाला है नहीं, और 5-10% से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अपने पास 8 क्वेश्चन हैं, 5 करने होते हैं, 3 पैसे भी आराम से सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो आराम से हो जाएंगे। डरने वाली बात नहीं है, आराम से जल्दी सो जाओ। बस थोड़ा बहुत ग्लूकोज वगैरह लेके जाना है बॉटल में, तो सुबह जब आप पेपर करते हो तो थोड़ा एनर्जी कंटिन्यू ब्रेन को मिलती रहती है, तो ग्लूकोज वगैरह यूज़ करो पानी में। यूपीएससी वाले वैसे भी मना नहीं करते हैं, तो आराम से लेके जाओ। यहाँ पर पेपर से तो ज़्यादा रिलेटेड कुछ है नहीं, और बताने को ऐसा कुछ है नहीं कि कौन सा कलर पेन यूज करना है क्या नहीं करना। ऑलरेडी आप लोग एक ऑप्शन दे चुके हो, जीएस का पेपर इंग्लिश का हो चुका है, तो अब चीज़ें इनका कोई डिस्कस का कोई मुद्दा है नहीं। और वैसे भी ये एज जो है आप लोगों की, या फिर जो लेवल है, उसमें ऐसी चिल्लर बनती है, अपनों को कुछ बचता नहीं है बताने को। ऑलरेडी अपन सिविल के टाइम पर ये चीज़ें सब सीख चुके होते हैं। अब बात आती है फॉरेस्ट्री के पेपर से, तो यहाँ 2 इशू हैं जिन पे कंटिन्यूस क्वेरीज आई हैं, तो सोचा एक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। एक तो इशू है कि ये जो पेपर है, इसमें कौन से क्वेश्चन करें, कौन से नहीं करें, क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करें। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जब इसमें थे 2012 का है, 15, 16, 17 के टाइम पे जो दिया था, तो उस टाइम पे कैसे किए जाए, तो बस एक तो क्वेश्चन सिलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि रिवीजन कैसे किया जाए इसका। तो देखो, रिवीजन पे तो कोई मुद्दा बचता नहीं है इस टाइम पे, कि कल पेपर है, आप 6 घंटे में 8 घंटे में क्या करोगे। इस टाइम पे तो बेटर यही है कि आराम से मस्त कोई मूवी वूवी डाउनलोड करो, देखो कुछ, और सो जाओ आराम से। सुबह फ्रेश माइंड से दो, जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पेपर पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ इशू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीज़न क्या है कि अगर सही तरीके से क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया है, जैसे कि अपने में क्या होता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से दोनों ही सेक्शन के जो पहले और दूसरे जो क्वेश्चन हैं, मतलब अपना सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, वो तो आपको करना ही करना है, तो उसमें तो चॉइस वाला कोई ऑप्शन आता नहीं है। लेकिन रिमेनिंग जो 4 यानी कि 3 क्वेश्चन बचे होते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन बचे होते हैं, जिनमें से आपको अभी 3 सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 50% बचे हैं, वो अपने लिए मायने रखते हैं। उनके साथ इशू ये होता है कि कई बार जैसे सपोज आपने सोचा नहीं, तो पहला क्वेश्चन तो बोला करना ही है, तो कर लिया क्योंकि कंपलसरी है। अब बोला इनमें से छोड़ा, एक काम करते हैं, पहले 2 क्वेश्चन कर देते हैं, फिर बाद में कर लेंगे, बी सेक्शन में से भी एक निपटा देंगे। आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और करना शुरू कर दिया। अब इसका होता क्या है कि सपोज दूसरा क्वेश्चन था, उसका आपने ये कर दिया, ये उतना अच्छा नहीं आ रहा आपको, या फिर आपने यहाँ आराम से कर दिया, लेकिन तब आपको पता पड़ा कि जो बी सेक्शन है उसमें से तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है, ये तो 5वां कंपलसरी वाला हो गया। इसके बाद की जो 6, 7, 8 हैं, इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ पर पता पड़ रहा है आपको 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, पिक्चर वगैरह अच्छी बनाई जा सकती थी, मार्क अच्छे गेन कर सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप यहाँ पर पहले वाले सेक्शन में ए में 2 क्वेश्चन कर चुके हो। तो यहाँ थोड़ा लॉस हो जाता है। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हो चुका है, कई साथ में जो थे ऑलरेडी जो आईएफएस हैं उनके साथ भी हुआ है। तो इस टाइप की गुच्छी ना हो, तो उसका एक ही तरीका है कि बाद में फील होने से बेटर है कि आप एक बार अपने पेपर को देख लें और क्वेश्चन को एक बार देखें कि आखिर इनमें है क्या। सभी क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ें। अब देखो, पहला और 5वें का ऑप्शन होता नहीं है, तो आप इनको क्वेश्चनों को प्रॉपर वे में पढ़ें, और एक तो ये देखें कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, जैसे इसमें 3 सब पार्ट है, इसमें भी 3 है। अगर कोई आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें 3 ही 3 है, इनमें अगर किसी में 4 सब पार्ट हैं और चारों आपको अच्छे आते हैं, तो वो वाला लिखना आपको ज़्यादा बेटर है, क्योंकि छोटे छोटे जो मार्क्स हैं उनमें टीचर एक लिमिट से ज़्यादा कट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो टीचर के अगर अच्छा लिखा तो कम से कम 4 या 5 तो दे ही देगा। लेकिन अगर 20 मार्क का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें वो 50% मार्क्स देने में भी कंजूसी कर देता है। 20 के में वो मुश्किल से 10-12 तो बहुत ही कम देगा, नहीं तो 8-10 के बीच में ही पटक देता है। तो उस टाइम पे बेटर है अब छोटे वाले, जहाँ सब पार्ट छोटे छोटे हों, उन क्वेश्चन को कर लें। लेकिन अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो अपने में लगभग सभी में 3-3 सब पार्ट में दे रखे हैं उन्होंने, तो फिर कोई अपने पास ऐसा ऑप्शन बचता नहीं है।
सेकंड ये देखिए कि आप इन्हें सबको सही तरीके से पढ़ें, पहले प्रॉपर वे में। जो क्वेश्चन आपको प्रॉपर वे में सही से आ रहे हैं उनको आप एक टाइप से गोला मार लो कि भाई इसमें मुझे 5 तो कम करना ही है, एक तो ये सही आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा आ रहा है। फिर इसमें देख लेंगे अपन इसके ए सेक्शन में इसमें कौन सा अच्छा आ रहा है, बोला दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा बहुत अच्छा आ रहा है, चौथा भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 ही करने हैं, तो फिर आप इनमें आराम से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा करना चाहिए या नहीं। या फिर इसमें ये देखो कि इसका सपोज इसका एक सब पार्ट है वो आपको उतना प्रॉपर नहीं आता है जितना दूसरे के आते हैं, तो पहले आप 5-10 मिनट ये क्वेश्चन के सिलेक्शन में देख लो, जिससे अपन को बाद में ऐसा ना हो कि आपने कोई एक क्वेश्चन का, जैसे दूसरा क्वेश्चन है उसका ए पार्ट कर दिया है, बी अभी प्रॉपर नहीं हो पाया और फिर बाद में लगता है यार इसे छोड़ देना चाहिए था, तो 5-10 मिनट अपने बर्बाद हो जाते हैं। ये तो अपने क्वेश्चन सिलेक्शन का मुद्दा रहा। एक मुद्दा और होता है कि देखो जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और जब लिखना शुरू करते हैं तो सबसे बेटर जो दिमाग होता है वो उसी टाइम पे काम करता है, उस टाइम पे बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और टीचर जो है वो आपकी कॉपी कहीं बीच से तो चेक करेगा नहीं, वो सीधा सा है स्टार्टिंग से शुरू करेगा। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन लिखेंगे वो पेपर 1 के जो क्वेश्चन है, बेटर कोशिश करो ये क्वेश्चन को पहले लिखो, आराम आराम से लिखो, डायग्राम वगैरह बना सकते हो उन्हें बनाओ, बिल्कुल डायग्राम तो जहाँ भी बना सकते हो, डायग्राम फ्लो चार्ट उन्हें तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो एक टाइप से मार्क उन्हीं से मिलने होते हैं आपको, जहाँ जगह मिले वो बना दो। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन की ज़रूरत भी नहीं है तब भी अगर लगा सकते हो तो चिपका दो, कोई इशू नहीं है अपना, क्योंकि एक्स्ट्रा में कुछ लॉस तो होने वाला है नहीं, दे देगा तो ज़्यादा बढ़िया है। टीचरों के साथ भी ये इशू होता है कि वो कॉपी कंटिन्यूस चेक करते रहते हैं तो बोर मारता है उन्हें भी, तो इस टाइप के पिक्चर देख लेते हैं, बस वो पिक्चर को पेज पलटते मार्क देते हैं, कई बार वो भी नहीं पढ़ते कि लिखा क्या है इसमें। तो कम से कम पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन सही से प्रॉपर वे में लिखो, फिर घास जो अपने को काटना है वो बाद के क्वेश्चन में काट सकते हैं। और जनरली जो अपने ऑप्शनल के एग्ज़ाम हैं इनमें टाइम की मुझे लगा नहीं कभी कि टाइम का कोई इशू है। अगर आपके पास टाइम का इशू है तो आप फिर उस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, अदरवाइज टाइम आपकी स्पीड ठीक है तो सबसे पहले अपना स्टार्टिंग का क्वेश्चन सही से लिख लें, क्योंकि जब भी कॉपी आपकी ओपन होगी फ्रंट पे यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर बाद में आप अपने हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो टीचर जो है वो एकदम जो आपका इम्प्रेशन था वो स्टार्टिंग में 2-4 पेज में समझ में उसे आ जाता है, फिर आप अपने आराम से ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो रहा मुद्दा एक पेपर कैसे करना है। अब एक और इशू है कि ये फॉरेस्ट्री में रिवीजन कैसे करना है, तो वो तो सीधी सी कहावत है कि लड़ाई लड़ने से पहले घी नहीं पीते हैं पेट खराब हो जाता है। तो बस वैसे ही है, कल आपकी लड़ाई है तो आज घी पी के रिवीजन वगैरह के चक्कर में दिमाग का दही नहीं करना, आराम से मस्त से जाओ। आपने पिछले 4 महीने में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ रखी है और नहीं भी पढ़ी है तो सीधी सी बात है, देखो टीचर जो है उसकी भी एक लिमिटेशन है। कई बार ऐसी आती है, आप लोगों के साथ भी कंडीशन आती होगी कि आप कंटिन्यू 2-3 घंटे से काम कर रहे हो तो लिखा कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और है और समझते कुछ और है। टीचरों के साथ भी यही दिक्कत होती है, सुबह से जब बैठे होते हैं कॉपी चेक करने तो दोपहर तक आते आते इस वो बोलते हैं ना इनलाइटनमेंट की कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि वो आत्मज्ञान उन्हें मिल चुका होता है, बस वो तो पेज पलट के थोड़ा बहुत पढ़ रहे होते हैं और चलते जाते हैं, लाइन टू लाइन आपकी पढ़ने के चक्कर में नहीं पड़े होते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप फ्लो चार्ट डायग्राम जितना बना सकें बनाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि वही चीज़ें होती हैं जिस पर उनकी ध्यान आराम से जो सरसरी नज़र में चली जाती है। अदरवाइज थ्योरी कौन पढ़ता है, लोग अपनी खुद की कॉपी नहीं पढ़ते, दूसरे की कौन पढ़ेगा, वैसी इशू है यहाँ पर। और दूसरा है, अगर आपको फिर भी रिवीजन ही करना है तो देखो चीज़ें अगर सब्जेक्ट के हिसाब से जाओ तो सब्जेक्ट पे बोलना कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि सब्जेक्ट कुछ तो सिंपल से सब्जेक्ट हैं जिनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है। एक तो अपना मैंग्रोव्स एंड कोल्ड डेजर्ट का है, वर्किंग प्लान है, जेएफएम है और एक्ट एंड पॉलिसी वाला है वो अच्छा है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का जो सिंपल वाला पार्ट है वो अच्छा है, जिनका मतलब कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी आराम से कर लोगे क्योंकि अपन प्रीलिम में है बहुत कुछ चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। अब यहाँ पर सपोज अदर सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो अदर में क्या है कि एक तो सिंपल सा ये तरीका है, जैसे आपको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के जस्ट नोट्स दिए गए हैं तो आपको इनमें क्या करना है कि जैसे कहीं भी कोई भी टॉपिक आप निकालोगे डिफॉरेस्टेशन, अब यहाँ पर देखोगे कि जैसे 19 में है, 12 में, 19 के बाद 12 में आए थे, यानी कि ये डिफॉरेस्टेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
कुछ आपको टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जिनसे क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूस आ रहे होंगे। जैसे कि ये फॉरेस्ट फायर है, अब 19, 18, 17, 16, 15 कंटिन्यूस चल रहा है, यानी कि ये फॉरेस्ट फायर को तो छोड़ना ही नहीं है। वैसे तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ही सिंपल सा टॉपिक है, कॉस्ट बेनिफिट अच्छा है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, तो आराम से कर लो उसे। लेकिन अगर आपको लास्ट टाइम पे फिर भी ज़बरदस्ती देखनी है तो ये जैसे फॉरेस्ट फायर वाला इशू है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक ग्रेजिंग वाला जो टॉपिक आता है वो अच्छा है, उसका कॉस्ट बेनिफिट अच्छा आता है। फॉरेस्ट फायर के बाद एक है ग्रेजिंग मैनेजमेंट आता है, उसका ठीक है। वैसे ही सिल्वीकल्चर में अगर बात की जाए तो सिल्वीकल्चर में 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कि एक तो फॉरेस्ट टाइप्स है, फॉरेस्ट टाइप और फॉरेस्ट एक्सटेंशन से, इनसे जनरली एक क्वेश्चन इनसे आ ही जाता है। दूसरा है इसमें नर्सरी, फॉरेस्ट जो नर्सरी है, नर्सरी मैनेजमेंट, उससे क्वेश्चन निकल आता है आराम से। जो अपना रोटेशन वाला टॉपिक है, सॉरी, इसमें सिल्वीकल्चर में लास्ट में आता है अपना थिनिंग, टेंडिंग ऑपरेशन। उन टेंडिंग ऑपरेशन से आप देखोगे क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लगभग हर साल एक क्वेश्चन टेंडिंग ऑपरेशन से आ रहा है, तो टेंडिंग ऑपरेशन पढ़ लो। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इसी टाइप से अपना रोटेशन चल रहा है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, उसमें भी रोटेशन के साथ भी यही है कि लगभग हर साल उससे एक क्वेश्चन निकल रहा है फॉरेस्ट मैनेजमेंट से। अब इसमें और देखते हैं, जैसे कि स्टैंड स्ट्रक्चर है, फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इनसे लगभग क्वेश्चन आते ही से नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो रोटेशन पीरियड वाला, इनसे लगभग एक क्वेश्चन निकल ही आता है अपना। इन्हें देख सकते हो, ये फिलर का काम करते हैं, ज़्यादा कुछ काम है नहीं। तो यहाँ पर रोटेशन अच्छा है, JFM अच्छा है, वर्किंग प्लान अच्छा है, वो चीज़ें चलती हैं। फिर आप मेंसुरेशन पे देख लो, स्टार्टिंग के जो वॉल्यूम है, यील्ड टेबल है, वॉल्यूम कैलकुलेशन है, हाइट मेजरमेंट के जो तरीके हैं उन पर क्वेश्चन आ जाता है। रिमोट सेंसिंग देख लो, रिमोट सेंसिंग में खासकर उसके एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उन्हें देख। कहने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक है, जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो उसमें पिछले साल के क्वेश्चन देख लो, आपके जो टॉपिक के साथ पहले से दिए गए हैं। तो जैसे ही पिछले साल के क्वेश्चन कंटिन्यूस उसमें लग रहे हैं तो आप उन्हें देख लो, उन्हें पहले कर लो। अगर जिसमें नहीं हो रहा है तो उन्हें आप इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना रिवीजन वाला ये मुद्दा हो गया है। दूसरा आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर को इसे भी डिस्कस कर लिया, तो अब इससे कुछ बता नहीं है। तो फिर कुल मिला के यही है कि कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, आराम से करो, कोई इतना डरने वाली बात नहीं है, मस्त तरीके से जाएगा। बस जो भी है मूवी वूवी देखो, फ्रेश रहो, बस ग्लूकोज वगैरह आराम से पी के जाना, मस्त काम करो। जो भी कलर पेन है आराम से यूज करो, बस थोड़ा रेड को इग्नोर कर दो, क्योंकि एक टाइप से यूपीएससी ने मना तो नहीं किया, लेकिन वो एक टाइप से ऐसा शो होता है कि जैसे आप टीचर की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर रहे हो। तो रेड या बिल्कुल रेड से मिलते जुलते पेन उसे यूज़ ना करके, आपको कुछ भी, सभी पेन दे रखे हैं आपको, जो भी आपको मार्केट में मिल जाए, 6-7 कलर के पेन हैं, आप आराम से यूज करो। यूपीएससी एक टाइप से आपको 3 घंटे का टाइम दे देती है, कुछ वो पन्ने जो कॉपी है, एक टाइप से यूपीएससी का सीधा सा मतलब है कि भाई ये पेपर है, ये कॉपी है, और आपके पास 3 घंटे है। 3 घंटे में आप एक कॉपी पे जो भी तिकड़म बाजी करनी हो, आपको जो भी कबड्डी खेलनी हो आप खेलो आराम से, बाद में हम देखेंगे। तो 3 घंटे आपके पास पूरे हैं, आपको जो भी मन हो आराम से करो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, तो पहले अपने आते हुए पूरे करो। कुछ ही क्वेश्चन में ज़बरदस्ती फेंकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सपोज़ आपके लग रहा है कि नहीं यार, इच्छा नहीं हो रही है, अंदर से गट फीलिंग हो रही है कि नहीं क्वेश्चन तो नहीं छोड़ेंगे, तो जो भी समझ में आता है वो लिख के आ जाओ, बिल्कुल आराम से मस्त तरीके से उसे फिल करना। फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको थ्योरी ऐसी लिखनी होती है, घिस्सा वाली, मतलब खुद लिखे खुदा बाचे, टीचर को ऐसे लगे कि ये बच्चे को पता तो है, बस ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा प्रॉपर वे में। तो फिर वो क्या करते हैं कि 10 मार्क का क्वेश्चन है, चलो इसने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसे एवरेज आइडिया तो 2-3 मार्क निपटा देते हैं, दे देंगे। और अगर उसने पढ़ा नहीं तो फिर वो 5-6 जो भी आपका स्टार्टिंग के क्वेश्चन का इंप्रेशन है तो 5-6 मिल ही जाते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे इस टाइप से चल जाए, लेकिन नहीं आ रहा तो उसमें ज़्यादा सातरबाजी ना करें, उसमें डायग्राम पिक्चराइजेशन एक लिमिट से ज़्यादा ना करें। नहीं तो पता पड़ा क्वेश्चन पूछा था कि अंडमान निकोबार में फॉरेस्ट टाइप क्या है, आप जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट लिख रहे थे, और वो भी बाकायदा पूरा डायग्राम बना के आ गया, तो टीचर का जिसकी नज़र ना भी जाती वो भी देख लेगा कि ये भाई जम्मू कश्मीर में बता रहा है, तो फिर मार्क और कट जाएंगे। तो अगर जब बिल्कुल ही क्वेश्चन ऐसा हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो और उसमें फेंकना हो, तो उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम की कोशिश ना करें। बकाया की चीज़ों में है तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आप जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास घूम रहे हो,
तो फिर उसमें आपको जो भी दिखे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, जो भी आप कर सकते हो, अंडरलाइन, कवर, ब्लॉक, जो भी दिखे वो करो। बिल्कुल मस्त तरीके से लाल, पीली, हरी, गुलाबी करके कॉपी आओ, कोई दिक्कत नहीं होते हैं, अच्छे मार्क आते हैं। टीचरों के साथ ये भी होता है कि जनरली जो कॉपी चेक करेंगे आपके, तो वो फॉरेस्ट्री वाली टीचर होते हैं, तो वो भी एक टाइप से लूज मार्किंग करते हैं। लूज में इन द सेंस के वो भी उन्हें लगता है यार अपनी बच्चे होंगे, फॉरेस्ट्री के ही हैं, तो वो जैसे मार्क जो हैं वो काफ़ी अच्छे मार्क दे देते हैं फॉरेस्ट्री में। बस आपकी कॉपी थोड़ा लेवल हो तो वो आराम से मार्क देते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट अगेन। ओके, गुड नाइट।